जीके किड्स। यूनिकॉर्न की कहानी। हिमपुरा एक राज्य का नाम था। वहाँ के लोग शिकार करना बखूबी जानते थे। वह किसी जानवर को जाने नहीं दे सकते थे। एक बार गेंडा हिमपुरा के लिए काम करने वाले शिकारियों से दूर हो गया। गेंडा अन्य जानवरों की तुलना में बहुत तेज था, लिहाजा हिमपुरा के लोगों ने लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं पा सके। वहाँ के लोग तभी से यूनिकॉर्न की तलाश कर रहे हैं। हिमपुरा के नेता गेंडा को खोजने के लिए हड़ थे। चाहे कुछ भी हो, हर बार जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह ऐसा जाल बिछाता है जो काम नहीं करता। यह महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन हिमपुरा के लोगों ने एक सफेद यूनिकॉर्न को आसमान में उड़ते हुए देखा। यूनिकॉर्न के जमीन पर गिरते ही लोगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यह खबर राजा तक जल्दी पहुंच गई। उसने गेंडा को पकड़ने के लिए जल्दी से अपना महल भी छोड़ दिया। यूनिकॉर्न ने पास की एक नदी में पानी पिया। जब लोगों को पता चला तो वे भी वहां गए जहां नदी थी। हिमपुरा का राजा भी वहां पहुंच गया और उसने सबको वापस जाने को कहा। उसने सभी को धीरे स्वर में कहा कि आज उसे भागने नहीं देना चाहिए। इस वजह से सही समय आने पर ही इस पर हमला किया जा सकता है। बस चुप रहो और इसे देखो। यूनिकॉर्न भी घास खाता था और पर्याप्त पानी पीता था। हरी घास खाकर वह वहीं लेट गया क्योंकि उसका पेट भर गया था। राजा ने सोचा कि यूनिकॉर्न को पकड़ने का यही सही समय है। उन्होंने सभी को यूनिकॉर्न पकड़ने के लिए कहा। सभी ने एक लंबी रस्सी लाकर यूनिकॉर्न के गले में बांध दी। फिर आगे और पीछे के पैरों में रस्सी बांधकर खींचने लगे। यूनिकॉर्न फिर जग गया। जब यूनिकॉर्न ने अपने गले और पैरों में रस्सी को देखा तो वह चिल्लाने लगा। आखिर यूनिकॉर्न की मदद कौन करता वहाँ? उसे सभी ने पकड़ लिया और उन्होंने उसे एक पिंजरे में डाल दिया। जब राजा ने यूनिकॉर्न को पकड़ा तो वह बहुत खुश हुआ। शाम को उनकी दावत थी। सभी खुश होने के कारण नाचने लगे। दावत के बीच में कोई एक पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न लाया। फिर कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि पास में ही कहीं आग लगी है। आग बहुत तेजी से बढ़ी। लोग भागने लगे और खतरे से बचने के लिए चिल्लाने लगे। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। आग ने पिंजरे में बंद यूनिकॉर्न को भी डरा दिया। वह फिर तेज आवाज में चिल्लाया। इस बार अमायरा नाम की एक लड़की ने उसकी मदद की। उसने यूनिकॉर्न से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिंजरा खोल दूंगी। पिंजरा खोलने के लिए अमायरा को काफी ताकत लगानी पड़ी। जैसे ही पिंजरे का दरवाजा खुला, यूनिकॉर्न अमायरा को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर आसमान में ले गया। ऊपर से जब आसमान में आग को देखा तो वह भयानक लग रही थी। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? देखो आग कितनी तेजी से बढ़ रही है, लोग मरने वाले हैं। अमायरा की बात सुनने के बाद यूनिकॉर्न आसमान से जमीन पर आ गया। एक बार जब वह जमीन पर था तो उसने आग बुझाने के लिए अपने मुंह में ठंडी हवा निकाली। पूरे इलाके में लगी आग को बुझा दिया गया और सभी लोग फिर से खुश हो गए। जैसे ही आग बुझी, यूनिकॉर्न अमायरा को वापस हवा में ले गया और दूसरे जंगल में उड़ गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताया और साथ भी रहे। यूनिकॉर्न फिर बहुत दूर चला गया। अमायरा ने सोचा कि यूनिकॉर्न जल्द ही फिर से उड़ान भरेगा। उसने यूनिकॉर्न से पूछा, क्या तुम कभी वापस आओगे? यूनिकॉर्न को नहीं पता था कि इस सवाल का क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद यूनिकॉर्न रुक गया और आकाश में उड़ गया। घर वापस आने पर अमायरा को यूनिकॉर्न की बहुत याद आई। बहुत सारे लोगों ने उनसे यूनिकॉर्न के बारे में और इसकी सवारी करने के बारे में पूछा। अमायरा ने यूनिकॉर्न की खूब तारीफ की, लेकिन अमायरा मन ही मन दुखी थी। यूनिकॉर्न को देखने की उम्मीद में अमायरा हर दिन उसी जंगल में जाती थी, लेकिन यूनिकॉर्न वहां कभी वापस नहीं आया।
सीख। यूनिकॉर्न की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी हमारी और हमारे प्रियजनों की मदद करते हैं।